सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है, इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो किसकी पूजा करने की बात चल रही है? आत्मा की, कृष्ण जी की नहीं, राम जी की नहीं, शंकर जी की नहीं। किसकी पूजा? आत्मा की, जिसको शस्त्र छेद नहीं सकता। और कृष्ण जी के पैर को क्या कर दिया था? कृष्ण जी के पैर में क्या लगा था? तीर। तो छेदा गया कि नहीं छेदा? जब वो छेदा गया, पैर छिद गया, तो पूजनीय कौन है? शरीर या आत्मा? आत्मा। उसी का तो ज्ञान दे रहे हैं कृष्ण जी, लेकिन इन नादानों ने कृष्ण जी के शरीर की पूजा करवा दी, जिसको छेदा भी जा सकता है, जिसको जलाया भी जा सकता है, जिसको गीला भी किया जा सकता है, जिसको सुखाया भी जा सकता है। और कृष्ण जी किसकी महिमा गा रहे हैं? जिसे छेदा नहीं जा सकता, जिसे जलाया नहीं जा सकता, जिसे सुखाया नहीं जा सकता, जिसका कोई नुकसान नहीं किया जा सकता, उसी की पूजा करने की बात चल रही है। उसी की पूजा करने वाले को सनातनी कहते हैं, और पत्थर पूजा करने वाले को सनातनी नहीं कहते हैं। पत्थर पूजा करने वाले को कबीर साहब पाखंडी कहते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि पत्थर को भगवान तो मान लिया, लेकिन कब तक माना? जब तक खंडित नहीं हो गया। मंदिर में कब तक मूर्ति रखी? जब तक खंडित नहीं हो गई। और जैसे ही थोड़ी सी खंडित हो गई, मान के चलो कि राम जी के धनुष का बाण थोड़ा सा टूट गया, तो क्या किया? अरे खंडित हो गई मूर्ति, भगवान खंडित हो गए, उठा के बाहर रख दिया। और पंडित जी के लड़के का पूरा हाथ कट गया, तब भी लड़के को घर में बैठा रखा है, उसको भी कहते खंडित हो गया। उसको तो कभी घर से नहीं निकालेगा, और भगवान को उठा के घर से बाहर निकाल दिया उसके। अब भगवान कहाँ खड़ा है? अब आसमान के नीचे पड़ा है। अब बारिश पड़ रही है, धूप पड़ रही है, धूल पड़ रही है, अब उस भगवान से कोई मतलब नहीं है। बताओ, अरे धनुष बाणी तो टूटा है। इतना भी नहीं विवेक जाग रहा है कि खंडित और अखंड में फर्क क्या है। अगर अखंड को जानना चाहते हो तो सत्य सनातन धर्म को जानो। आखिर सत्य सनातन धर्म क्या है? परिभाषा तक नहीं पता लोगों को। भगवान कपड़ा पहन के कहते हैं हम सनातनी हैं। उनको पूछो सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन कहते किसे हैं? एक को भी नहीं पता लगेगा। कैसे पता लगेगा हमें सनातन क्या होता है? गीता पढ़ो, अध्याय 2 24वां श्लोक, वहां परिभाषा लिखी हुई है सनातन की। करो मैच अपनी पूजा के साथ कि जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो और जो गीता में अध्याय 2:24 में लिखा हुआ है, क्या वो मैच करता भी है कि नहीं? अगर वो मैच करता है तो तुम पक्के सनातनी हो, अगर वो मैच नहीं करता तो तुम पाखंडी हो, पाखंडी। इसीलिए कबीर साहब ने डंके की चोट पे पाखंड बोला तो लोगों ने उसको विरोधी समझ लिया। अरे ये कबीरपंथी है, ये हिंदू विरोधी है। विरोधी नहीं है, ये हिंदू को जगाने वाला पंथ है, ये हिंदू से सनातनी बनाने वाला पंथ है। बोलिए सत्य सनातन की सदा ही जय हो। अब क्या लिखा है ये भी सुन लो, जयकारे लगाने में बहुत होशियार है। क्या लिखा है वहां पे? अध्याय 2 24वां श्लोक। जिसके पास मोबाइल है, पढ़ा लिखा है, अभी टाइप करके देख ले। तुम्हारे पास एक और गुरु है 3 लोग का, क्या नाम है उसका? गूगल गुरु, गूगल बाबा कहते हैं उसको। और जब गूगल बाबा ने तुम अध्याय 2 24वां श्लोक लिखोगे तो क्या लिख के आएगा? सनातन धर्म की डेफिनेशन लिख के आएगी। वहां ये नहीं लिखा है कि राम जी की पूजा करने वाले, श्याम जी पूजा करने वाले, हनुमान जी की पूजा करने वाले, माता की पूजा करने वाले, शंकर जी की पूजा करने वाले को सनातनी कहते हैं। बिल्कुल नहीं। क्या लिखा है वहां पे? हे अर्जुन, आत्मा अछेद्य है, आत्मा अदाह है, आत्मा अशोष्य है, आत्मा अचल है, आत्मा सदा स्थिर रहने वाली है, आत्मा पुरातन है। पुरातन यानी पुराने से पुरानी, यानी विष्णु जी भी पैदा नहीं हुए थे, राम जी भी पैदा नहीं हुए थे, शंकर जी भी पैदा नहीं हुए थे, ब्रह्मा जी भी पैदा नहीं हुए थे, अलख निरंजन भी पैदा नहीं हुआ था, माया भी पैदा नहीं हुई थी।
तब भी आत्मा थी, है और रहेगी। उस आत्मा के बारे में बताया गया है। पुरातन, पुरातन क्यों बोला है? जैसे पुरातत्व विभाग होता है। पुरातत्व विभाग क्या होता है? पुरानी से पुरानी चीजों को ढूंढ के उसकी उम्र बताने वाले विभाग को पुरातत्व विभाग कहते हैं। पुरानी चीजों को संभाल के रखने वाले विभाग को पुरातत्व विभाग कहते हैं। इसी प्रकार आत्मा के बारे में क्या बोला कि वो पुरातन है। पुरानी से पुरानी चीज अगर कोई है तो आत्मा है, और वो आत्मा ही सत्य सनातन है। अगर तुम उस आत्मा को जानते हो, अगर तुम उस आत्मा की पूजा करते हो, तब तो तुम सत्य सनातनी हो। और अगर तुम आत्मा को नहीं जानते, आत्मा की पूजा नहीं करते, तो तुम सनातनी नहीं हो, नहीं हो सनातनी। याद रखना इस बात को। आत्मा का नाम तो सुना है ना सबने? हाथ खड़े करो, किस किसने सुना है पूरे जीवन में एक बार भी? ईमानदार है यहाँ पे लोग, सब हाथ खड़ा कर रहे हैं। कई जगह मैं पूछता हूँ ना, एक भी नहीं हाथ खड़ा करता। तो क्या मुझे पता नहीं लगता क्या? जो नहीं खड़ा कर रहा वो सब जानते हैं आत्मा को। आत्मा का नाम सबने सुना है। आत्मा कहाँ रहती है पता है? कहाँ रहती है आत्मा? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में। आपके पास है ना? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? जो आत्मा लेके नहीं आया हाथ खड़ा करो जरा। आत्मा लेके नहीं आया, बिना आत्मा के आई हो यहाँ पे। बिना आत्मा के तुम हाथ भी नहीं खड़ा कर सकती, तुम बैठी भी नहीं रह सकती। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो यहाँ पत्ते की तरह गिर जाओगी, मिट्टी कहलाओगी। चार आदमी लेके जाएंगे उठा के राम नाम सत्य करते हुए। आत्मा के अलावा और कोई नहीं है जो तुम्हें घर से यहां तक लेके आया है, और यहां से घर तक पहुंचाने में भी आत्मा का ही हाथ है। तुम मंदिर जाती हो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मुसलमान मंदिर जाता है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। सिख भाई, ईसाई भाई गुरुद्वारे और चर्च जाते हैं किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम जयकारे लगाते हो जय श्री राम, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ना, अब बोलो उसको भाई जयकारे लग रहे, क्यों नहीं बोलना? बोलना जय श्री राम, क्या बोलेगा? आत्मा है तो बोलेगा, आत्मा नहीं तो नहीं बोलेगा। समझो, कोई जयकारा लगा रहा अल्लाहू अकबर, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। कोई कह रहा हालेलुया, सत श्री अकाल, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये सारे नाम किसकी वजह से आ रहे हैं मुंह पे? राम 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 राम, अल्लाह 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 अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो आत्मा है तो नाम है, आत्मा नहीं तो नाम नहीं। ये नाम बनते और बिगड़ जाते हैं, ये नाम बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा बनती बिगड़ती नहीं है, कभी बदलती नहीं है। तो किसके पीछे पड़ना है? नामों के या आत्मा के? आत्मा के। किसको प्रेम करना है? इन नामों को या आत्मा को? आत्मा को। किसको सत्य मानना है?